धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे कदला ना करो। बहुत मोहब्बत करता है सारा से, जबकि मैं उससे कहती हूँ इतनी छोटी है, उसे क्या इल्म, मगर समझता ही नहीं। बहुत प्यार करता है सारा को। अल्लाह हमारे दानियाल को लंबी जिंदगी दे। वजह कोई ना कोई तो बनती है ना। जैसे आमिर ने मुझे और अरूबा को तंग किया, हम पर झूठा इल्जाम लगाया, तो देखें आज वो अपनी गलतियों की सजा काट रहा है ना। छोटी सी बच्ची माँ के बगैर अब दूसरों के रहमो करम पर पलेगी, बिल्कुल अरूबा की तरह। ठीक है वकील साहब जी, अल्लाह हाफ़िज़। किससे बात करनी थी बेटा? वकील साहब का। क्या कह रहे थे? कल कमाल के मुकदमे की तारीख है। वकील साहब का फोन आया था, उम्मीद है कोई फैसला हो जाएगा। क्या फैसला होगा? कमाल के कातिल की सजा का फैसला। बेटा तुम आमिर को माफ नहीं कर सकती? मुझे पता था कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप मुझसे ये बात कहेंगी, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। मैं यहाँ आकर कमजोर पड़ गई हूँ। नहीं बेटा, आप सबने मुझे कमजोर कर दिया है। बेटा हम तुम्हें मजबूर नहीं कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बेटा, बस एक इल्तिजा की थी, मानो ना मानो। नानी अम्मा, आपकी इल्तिजा मेरे पाँव की बेड़ी बन जाएगी। प्लीज आइंदा मुझसे इल्तिजा मत कीजिएगा। अगर मैं आपका हुक्म ना मानूं तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? आपकी इल्तिजा टुकरा कर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं आमिर को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। वो फौजिया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम ऑफिस से रोज थकी हारी आती हो और फिर यहाँ आकर तुम सारा को संभालती हो। दानियाल, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ सारा के लिए आती हूँ। अब एक छोटी सी बच्ची को आंटी कैसे संभाल सकती हैं? मगर फौजिया तुम्हें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दानियाल, मैं अपनी खुशी से आती हूँ, सुकून मिलता है, तो मेरी फिक्र ना करो। थैंक यू फौजिया। ये क्या कह रहे हो दानियाल? अब तुम सारा के लिए शुक्रिया अदा करोगे और मैं कबूल भी कर लूंगी। तुम्हें क्या मालूम इस नेमत की कदर? मुझसे पूछो जो मैं से महरूम रही हूं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम फौजिया? तो अब क्या बोलूं दानियाल, मुझे जिंदगी ने बहुत गहरे जख्म दिए हैं। मुझे अंदाजा नहीं था फौजिया कि तुम अपनी पहली शादी से खुश नहीं थी। मैं कैसे खुश रह सकती थी दानियाल? वकास एक डॉक्टर था, लेकिन वो अपनी माँ की हर बात पे आमीन कहता था, और उसकी माँ मुझे कनीज बनाकर मुझसे खिदमत करवाना चाहती थी, और वकास के काल में मेरे लिए तरह तरह की बातें भी बढ़ती थी। इसीलिए मैंने मजबूरन तलाक ले ली। दानियाल, मैं कब तक जिल्लत बर्दाश्त करती? मेरी ईगो और खुददारी को रेजा रेजा करके रख दिया था वकास ने।
सॉरी फाजू, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि तुम्हारे साथ ये जुल्म होता था। ये तो मेरी अपनी किस्मत थी, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है तानिया? अरूबा, ये तुम्हारी ताई और ताया कहाँ हैं? कराची में। अच्छा अच्छा, और वो उनकी तो बेटी की शादी हो गई है ना? जी। अरूबा, तुम्हारे शौहर तो बड़े दौलतमंद और जायदाद के मालिक थे। तुम्हें भी कुछ हाथ लगा या ऐसे ही आ गई हो? मामी, अल्लाह का करम है कि मेरे पास सब कुछ है। शहीर, अरे वाह भाई, तुमने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने, लेकिन कुछ कमजोर लग रहे हो। मामी, शहीर को खाना नहीं खिलाती क्या? अरे क्यों नहीं खाता, बहुत ज्यादा और अच्छी अच्छी चीजें मंगवा के देती हूँ इसे। अल्लाह का शुक्र है, अब तो ना कोई तंगी है ना कोई मसला है, जो मांगता है वो मिलता है इसे। जाहिर है, सारा दिन कमाई करेगा तो अच्छा ही खाएगा। मुझे तो तहसीन को देख के बहुत ही दुख होता है। बेचारी का ना शौहर रहा, ना बेटा, ना घर ना बार, तन्हा के साग में चल रही है बेचारी। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसी सजा न दे। अरूबा, तुम अपने मामू के लिए आमिर को माफ नहीं कर सकती हो क्या? अब देखो, कमाल की तो जिस तरह मौत लिखी थी वो मर गया, आमिर को सजा दिलाने से वो जिंदा तो नहीं हो जाएगा? जिंदा तो नहीं होगा, मगर जालिम को सजा जरूर मिल जाएगी और मुझे सुकून। मैं बहुत आम सी लड़की हूँ, ना वली ना अल्लाह लोग। मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं किसी को माफ कर सकूं। जो भी कुछ आमिर ने मेरे साथ किया, उसके बावजूद सभी तवक्को क्यों रखते हैं मुझसे कि मैं आमिर को माफ कर दूं? क्यों? क्योंकि तुम्हारा आमिर से खून का रिश्ता है और अपने ही मुश्किल में काम आते हैं। बिल्कुल गलत। मुझे तो अपनों ने ही मुश्किल में तन्हा छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल ये नहीं मान सकती कि अपने मुश्किल में साथ देते हैं। तुम बड़ी तल्ख बातें करने लगी हो। ये तलखी मुझे इन्हीं लोगों ने दी है नानी अम्मा। मुझे दुत्कारने वाले आज कुरान और हदीस का हवाला देते हैं अपनी मतलब के लिए। देखो, तुम बाइख्तियार हो, तुम्हें पूरा हक हासिल है, जो चीज चाहे करो। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते और ना ही मजबूर करेंगे। वैसे तुम अपने फैसले के लिए आजाद हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। जी तेरा क्या ले आए? सब्जी। अच्छा, ये किचन में रख लो जाकर। सुनो, वो नाना अबू का कुछ पता किया? जी, वो दुकान पर ही काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और कोई काम हो तो बताएं। नहीं नहीं, बस थैंक यू। ऐसे कब तक चलेगा फौजिया? तुम उसकी बेटी की आया नहीं हो, ऐसे डबल डबल मुलाजमत करके तो तुम थक जाओगी। अम्मी, इस बार मैं बाजी नहीं हारूंगी। बहुत मजबूत हाथ काट लगा है मेरे और उसे इस्तेमाल भी करती रहूंगी। बस आप प्लीज ये जल्दी का शोर मत मचाइएगा, क्योंकि पहले भी आपकी वजह से मैंने वकास का रिश्ता कबूल कर लिया। मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं किया था। दानियाल शादी करके बाहर चला गया था और तुम्हारे सामने कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए किया था, वरना तुम मेरी बात इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हो। लेकिन इस बार मैं बाजी जीत के दिखाऊंगी।
बच्ची के साथ उसे कबूल कर लो? बच्ची बच्ची तो महज एक बहाना है दानियाल तक पहुंचने का। और सोमी की बच्ची पे मैं क्यों मरी जाऊंगी? बस एक बार दानियाल मेरा हो जाए, फिर इस बच्ची से छुटकारा हासिल करने का तरीका भी सोच लूंगी। क्या करूं, किसको समझाऊं? मैं खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मजलूम समझता था, सबसे ज्यादा दुखी। अरूबा के बारे में मामा ने कितना गलत बताया मुझे। उसका शौहर शराबी था, बदकार था। अरूबा की जिंदगी जहन्नुम थी, वो खुश नहीं थी। सब मामा ने उलट बताया और मैं मुतमईन हो गया कि उसे एक अमीर, मोहब्बत करने वाला अच्छा इंसान मिल गया है। ओ खुदा, मामा ये क्या किया आपने? क्या किया? आपके एक गलत फैसले ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी और मैं बुज़दिल कुछ ना कर सका। बस बस चुप हो जाओ बच्चे। बस बस बस, पता नहीं क्या हो गया, रोए जा रही है। इसके पेट में दर्द तो नहीं है कहीं? मैंने ड्रॉप पिलाए थे इसे, मगर पता नहीं क्या हो गया इसे, सो ही नहीं रही है। अब मुझसे बच्चे कहाँ संभाले जाते हैं, भूल गई मैं तो सब कुछ। अरे भाई तो इसको दानियाल को दे दो ना। दानियाल सो रहा है, थका हुआ आया था। उसकी जिंदगी तो दरम बरम हो गई है। वो कहाँ इतनी छोटी बच्ची को संभाल सकता है? इसे तो कोई औरत ही संभाल सकती है। वैसे इसका एक हल है मेरे पास। वो क्या? वो ये कि दानियाल की शादी करा दो। इस तरह इस बच्ची को माँ और दानियाल को बीवी मिल जाएगी। दानियाल की शादी? तो और क्या भाई, तो क्या दानियाल सारी जिंदगी इसी तरह यूं ही तन्हा बैठा रहेगा? वैसे भी सोमी से उसकी शादी तो एक हादसा था। मैं दानियाल से पूछती हूँ। दानियाल से क्या पूछना है? बस उसके लिए कोई अच्छी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की तलाश करना शुरू कर दो। लड़की? है मेरी नजर में एक। कौन है? पहले मैं उस लड़की से पूछ लूं, फिर बताऊंगी। ओके, संभालो। सो जाओ बच्चे, सो जाओ। क्या बात है नानाबू, अब परेशान है? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। आप मुझसे कोई बात छुपा रहे? नहीं,
कुछ नहीं छुपा रहा। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूं कि इतनी लंबी जिंदगी तुम तन्हा कैसे गुजारो। नाना अब्बू, मैं तन्हा नहीं हूं, आप है ना मेरे साथ। मैं जिंदगी के उस दौर से गुजर रहा हूं या बोनस टाइम पर गुजारा होता है। मेरे बाद तुम्हारा क्या बनेगा? नाना अब्बू, क्या हुआ है? आप इतने मायूस और परेशान क्यों हैं? अरूबा, तुम्हें एडमिशन लेना है मेडिकल में। तुम पढ़ाई शुरू करो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। नाना अब्बू, आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, खुलकर बताएं। वो कमाल के सौतेले भाई अदालत में तुम्हारे खिलाफ एक केस लेकर आ रहे हैं कि तुमने चोरी और डकैती का झूठा ड्रामा रचाया है और तुम कमाल के लाखों रुपए लेकर गायब हो गई हो। क्या? ये बकवास किसने की आपसे? कोर्ट से नोटिस आया था और आज मैं वकील से मिलने गया था। क्या वकील ने क्या कहा? ना उम्मीद है, मुखालिफ पार्टी ने बहुत बड़ा वकील हायर किया है। ये तो ज्यादती है नाना अब्बू, नुकसान भी मेरा और मुझे भी मैं ही बनूं। यहाँ यही होता है बेटा, सब पैसे का खेल है। अब मैं क्या करूंगी नाना अब्बू? हिम्मत, हौसला, तू मेरी बड़ी बहादुर बेटी है। अल्लाह ताला तमाम हालात तुम्हारे हक में करने वाला है। नाना अब्बू, आप हमेशा से मुझे बहादुरी का सबक सिखाते हैं ना। क्या बहादुरी से क्या होता है? गरीब की बहादुरी अमीर की बुज़दिली का मुकाबला नहीं कर सकती। बिल्कुल गलत बेटा। बहादुरी, इज्जत नफ्स, खुददारी ये गरीब के हथियार हैं और इन हथियारों से वो जालिम को मात देता है। नाना अब्बू, मैं थक चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ नाना अब्बू। नहीं मेरा बेटा, तू तो बड़ी हिम्मत वाली है। मुझे नहीं है। बहादुर है, हिम्मत वाली है बेटा। क्यों परेशान? परेशानी की तो बात है नानी अम्मा, पहले मुकदमे का फैसला खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू हो गया। क्या मुसीबत मेरे गले डाल दी है। और ये अलवीना चची है ना, बहुत चालाक है, कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेंगी। लेकिन इस बार इनकी सारी चालाकियां थरी के थरी रह जाएंगी। अम्मी, अरूबा कोई गैर तो नहीं है, मैं तो उसकी मदद अपनी बहन, अपनी कजन समझ के करती हूँ और मिकी ने उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है। धड़कने जिनसे बंधी हैं, उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मुहब्बत, बहता